तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। तो डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली ए डॉट बी से डिनोट करते हैं और इसका बाय डेफिनेशन जो वैल्यू होता है ए बी कॉस थीटा होता है, ये बाय डेफिनेशन स्केलर होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होता है और इसका डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसी का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी किए थे। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो यू कैन रिजॉल्व ए का दो कॉम्पोनेंट निकाल लो, एक बी के पैरेलल और एक बी के परपेंडिकुलर। बेसिकली अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म से बात करें तो अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आप बी के पैरेलल जाओगे तो यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, और फिर बी के परपेंडिकुलर चलोगे तो ऐसा चलोगे। ठीक है, तो बी के जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड में ए साइन थीटा, और ए का पार्ट जो बी के पैरेलल आएगा, ए का कॉम्पोनेंट जो बी के पैरेलल आ जाएगा हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये छोटा वाला वेक्टर है ना। तो अगर ए साइन थीटा को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और ए कॉस थीटा को अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब बेसिकली ए का पार्ट जो पैरेलल टू बी है उसको बी से मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मिलेगा और डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा, और ए का पार्ट परपेंडिकुलर टू बी जिसको ए परपेंडिकुलर से डिनोट कर रहे हैं उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे बी के मैग्नीट्यूड क्या तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए ये है ना, ये सब हम लोग पढ़े थे। अब फंडामेंट मतलब अगर बात करें तो जितनी भी चीज़ें हैं इस चैप्टर में बताने लायक मैंने सब बता दिया है, तब भी क्वेश्चन करने के लिए और कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिसको मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये लेक्चर में बेसिकली जो लग रहा है आपको छूट गया है कुछ चीज़ें वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो टर्म्स का नाम मैंने अभी तक बताया नहीं। फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम लॉ मैंने एक बार मेरे मुंह से निकल गया था पिछले लेक्चर में, लेकिन मैंने ध्यान किया तो मुझे पता चला कि मैंने उसको पढ़ाया नहीं है ना, तो उसको पढ़ा देते हैं। फिर ट्रायंगल लॉ उसको भी पढ़ा देंगे, और पॉलीगन लॉ, ये तीनों लॉ बचे हुए तो इनको बताए थे। ठीक है, और फिर कुछ जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं या किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं। ट्रायंगल लॉ है ना, तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, सपोज आपको ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका नाम जैसे ए रख देते हैं, इसका नाम वेक्टर बी रख देते हैं ना। तो आप बी को उठा के ए के टेल पे, ए के हेड पे रख दोगे, बी का टेल को उठा के ए के हेड पे रख दोगे है ना। तो इसको उठा के यहाँ रख दोगे। ठीक है, तो ए को एज इट इज़ ड्रॉ करो, ये जैसे था वैसे ही ड्रॉ करो, बी को उठा के यहाँ रख दो है ना। तो बी को, अब आप किसी वेक्टर को उठा के कहीं और रख रहे हो तो उससे वेक्टर चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेक्टर के पास दो ही चीज़ होती है, उसका मैग्नीट्यूड जो कि लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, लंबाई वही है, और उसका डायरेक्शन। पहले डायरेक्शन राइट की तरफ था, अभी देख लो राइट की तरफ है। ठीक है, तो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ए प्लस बी अगर आप निकालना चाहते हो ट्रायंगल लॉ से, तो ट्रायंगल लॉ में बेसिकली एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। तो ए के टेल से लेके बी के हेड तक चले जाओ, इसको आप बोलोगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ का नाम आपको समझ में आ गया होगा। ट्रायंगल लॉ क्यों पढ़ा, क्योंकि बेसिकली जब ट्रायंगल लॉ यूज़ करके दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और जो रिजल्ट है, ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, अब ऐसा ही लॉ है, सिमिलर लॉ है, एक पैरेललोग्राम लॉ है। तो इस ट्रायंगल को ऐसे नहीं लिखते हैं एक्जैक्टली में, ट्रायंगल लिखते हैं फिर लॉ लिखते हैं, मैं खाली सिंबल ड्रॉ कर दिया, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, पैरेललोग्राम बेसिकली, ये फोकस में है ना एक बार, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ आपको क्या बोलता है कि फिर से अगर आप इन दोनों वेक्टर से स्टार्ट करो, इन दोनों वेक्टर को ही आपको ऐड करना है ना। तो ट्रायंगल लॉ से ऐड करने के बाद कैसा एक ट्रायंगल दिख रहा था आपको, तो पैरेललोग्राम में क्या करना है आपको, बी को उठा के ए के टेल पे रखना है, बी के टेल को उठा के ए के टेल पे रखना है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ में बी के टेल को उठा के ए के हेड पे रख कर दिए थे, पैरेललोग्राम लॉ में क्या करेंगे, बी को टेल को उठा के ए के टेल पे रख देंगे। तो ये ए है, मान लो ये बी है ना, ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ है तो जस्ट लाइक ट्रायंगल लॉ में एक ट्रायंगल बन गया था, पैरेललोग्राम में पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। तो अगर जो दो एडजेसेंट साइड्स है आपके पास, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, इतना ही बड़ा इसको यहाँ पे इतना ही बड़ा बना दो, वैसे यहाँ पे भी इतना ही बड़ा चीज़ बना दो। ठीक है, तो अभी एक पैरेललोग्राम हो गया है ना। तो इसका जो बॉडी डायगोनल है, मतलब सॉरी ये वाला मेन डायगोनल, ठीक है, मेन डायगोनल बोलना चाहिए था, बॉडी डायगोनल गलती से बोल दिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए प्लस बी है ना। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दो, ए प्लस बी यहाँ से जैसे आया था, जितना आया था वैसा ही यहाँ पे आएगा। थोड़ा डायग्राम में डिफरेंस है, डायग्राम तो ऑफकोर्स यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, मैं बोलता हूँ थोड़ा डिफरेंस है। मतलब क्या, यहाँ पे ए प्लस बी थोड़ा इधर होगा तो यहाँ थोड़ा इधर दिख रहा होगा, क्योंकि वो मेरा ड्राइंग परफेक्ट नहीं हो सकता, ऊपर जैसा बनाया था। ठीक है,
लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहीं पे आप देखोगे तो अगर आप ये जो ट्रायंगल बनाए हो इसी को अगर पैरेललोग्राम कवर करो, कंप्लीट करो, तो वापस से यही पैरेललोग्राम का साइज़ यहाँ पे भी ड्रॉन है, तो यहाँ पे जो डायगोनल का लेंथ है यहाँ भी वही आना चाहिए। ठीक है, तो आप ए और बी को जोड़ना है, ए प्लस बी को जोड़ना है, तो आप क्या करो, बी का टेल को अगर ए के हेड पे रख के जोड़ोगे, जैसे यहाँ बी का जो टेल है, पूछ है, उसको ए के हेड पे रख के अगर ट्रायंगल कंप्लीट करोगे तो ट्रायंगल लॉ से जोड़ दोगे। और दूसरा तरीका है, बी का टेल को ए के टेल पे रख दो, बी का टेल को ए के टेल पे रख दो, और फिर दो साइड्स मिल जाएंगे आपको, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और पैरेललोग्राम का जो मेन डायगोनल है उसको ड्रॉ कर दो, वैसा डायगोनल जो ए और बी के पूछ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक और डायगोनल भी होता है ये वाला, इसको ड्रॉ मत करना। ठीक है, तो आपको ए प्लस बी मिल जाएगा, है ना। तो चाहे आप ट्रायंगल लॉ से निकालो या पैरेललोग्राम लॉ से निकालो, रिजल्ट सेम आएगा, आपको पता है। ठीक है, ओके। अब इसी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं एक दो रिजल्ट, जैसे ए और बी का जो सम है वो कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो एक रिजल्ट जो हम लोग प्रूफ करेंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, है ना। अब देखो, ए प्लस बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालने के लिए जो यहाँ पे डायग्राम था ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी यहाँ पे जो निकाले थे वही है ना। बी प्लस ए करने के लिए वही करेंगे, बी प्लस ए के लिए क्या, बी को पहले ड्रॉ करेंगे, फिर ए को बी के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, ये इस ट्रायंगल से ही देख लो ना आप, ये ए है, ये बी है, तो इसको आप ए प्लस बी बोल दो। ठीक है, तो ये बी है, ये है, तो इसको फिर आप बी प्लस ए बोलोगे, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम है। इससे शायद समझ में नहीं आएगा तो दूसरा तरीका देख लो। तो अगर चलो आपको बी और ए को ऐड करना है, तो बी और ए को अगर ऐड करना है तो आप बी में ऐड करना चाहते हो ए। ठीक है, तो बी वेक्टर तो ये वाला वेक्टर है ना, इसमें ऐड करना चाहते हो ए वाला वेक्टर ए। ठीक है, बस ऑर्डर डिफरेंट है, पहले ए था, ए प्लस बी था, अभी बी प्लस ए है ना। तो अब क्या करोगे, पहले बी को ड्रॉ कर दो, फिर ए का पूछ को उठा के बी के हेड पे रख दो, तो ए का पूछ को उठा के बी के, ए का पूछ को उठा के बी के हेड पे रख दो, है ना। तो ये तो बी प्लस ए क्या हो जाएगा, जैसे ए प्लस बी क्या था, ए के टेल से बी तक जा रहा था, वैसे बी प्लस हो जाएगा बी के टेल से ए के हेड तक जा रहा होगा, है ना। तो इसको आप क्या बोलोगे, बी प्लस ए। तो आपको दिख ही रहा होगा बी प्लस ए और ए प्लस बी दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आप अगर ध्यान दोगे तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। इसके एक्जैक्टली अगर यहाँ रख दोगे तो फिर पैरेललोग्राम ही बन जाएगा। ठीक है, तो एनीवेज यहाँ पे दिख रहा होगा बी प्लस ए वेक्टर और ए प्लस बी वेक्टर दोनों का लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, तो बी प्लस ए और ए प्लस बी दोनों सेम होता है। बहुत लोग को ये ट्रिवियल लग रहा होगा, लेकिन ये प्रूफ करना ज़रूरी था। ठीक है, तो मतलब क्या, आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो उसके ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा, रिजल्ट सेम आएगा, चाहे ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो। ठीक है ना, तो हम लोग बोलते हैं वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कितने भी वेक्टर्स आ जाए आपके पास, ए बी सी, आप उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, ए और सी को ऐड कर दो, उसमें बी जो रिजल्ट आएगा उसमें बी को ऐड कर दो, या ए और बी को ऐड करो, उस रिजल्ट को सी के साथ ऐड कर दो। ठीक है, समझ में आई बात। ऑर्डर की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो ए बी सी ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, सॉरी। तो ए प्लस बी, ठीक है, वो तो एसोसिएटिव में आ जाएगा, इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, ओके। तो दो वेक्टर के लिए मैंने प्रूफ किया, वैसे दो से ज़्यादा के लिए भी आप प्रूफ कर सकते हो। यानी ए बी सी डी 4 वेक्टर को ऐड करना है तो किसी को भी किसी से ऐड कर दो, ए को डी के साथ ऐड कर दो, बी को सी के साथ ऐड कर दो, वैसे करते वेक्टर घटाते हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?